अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हम अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की नेक्स्ट एग्जांपल्स और उसकी कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसमें क्या करना है कि हमने एक्सप्रेस करना है इस एक्सप्रेशन को इन दी फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो अब हमें पता है ये जो ऊपर जो आपके पास जो दो टर्म्स आ रही हैं वो आप आपस में मल्टीप्लाई हो रही है नोमिनेटर की, तो हमने सिंपल इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेना है इन दोनों को आपस में। तो ये आपके पास आएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आपके पास 2 आएगा और ये आपके पास 7 आएगा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज़ माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आपके पास क्या होता है माइनस इंटू आयोटा -1 हो गया तो पॉजिटिव 1, तो ये 2 + 1 आएगा प्लस आयोटा इंटू जो आएगा। तो सिंपल आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये नोमिनेटर की टर्म बन जाएगी 3 माइनस आयोटा एंड इन डिनोमिनेटर 4 माइनस 3 आयोटा। अब हमें पता है डिनोमिनेटर में 4 माइनस 3 आयोटा आ रहा है, तो आपने जो डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है कॉम्प्लेक्स नंबर जो आ रहा है उसके कॉन्जुगेट से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है। अब इसका हमारे पास जो कॉन्जुगेट आएगा दैट वुड बी 4 + 3 आयोटा, कि आपके पास दरमियान वाला साइन चेंज हो जाता है और उससे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हो। तो यहाँ पे आपने 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये टर्म आपके पास इससे मल्टीप्लाई हुई तो एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं आपने सिंपल वैसे मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है और नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो एक्सप्रेशन ये आ जाना है। तो अब आपके पास जब इनको किया तो आपके पास ये एक फॉर्म आ जाती है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। ये 12 + 3 15 और दिस वुड बी 5 आयोटा, तो हमने ये 15 डिवाइडेड बाय 25 अलग लिख लिया, 5 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा आ गई। तो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है कि हमने सेपरेट करना है इसको, इसके सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इसके लिए हमने जो डिनोमिनेटर की टर्म है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, नोमिनेटर की टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई अगेन उसी तरह ये स्टेप्स हुए, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन अलहदा हो गया। हमें पता है कि a + b आयोटा में a आपके पास रियल पार्ट है और ये जो b है दैट इज़ इमेजिनरी पार्ट, तो उसको अलहदा डिस्क्राइब कर दिया कि a = 7/10 इज़ रियल पार्ट एंड b = 11/12 इज़ एन इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है एक्सट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हमने ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट है उसको ख़त्म करके आपने इसको एक सिंपल फॉर्म में डिस्क्राइब करना है। तो हम एक्सट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। अब हम लेट करते हैं कि हमारे पास a + आयोटा b जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इक्वल आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ दिस के, ये इसने हमें कह दिया कि मैम अब हमने इसके स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायर ले लिए। तो जब आपने दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो हमें पता है a + b अगर आपके पास होल का स्क्वायर हो तो वो इक्वल होता है a² + b² + 2ab। उसी पैटर्न पे a + आयोटा b का होल स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल आ गया, a² + 2ab इंटू, अब यहाँ आयोटा आ रहा है आयोटा और साथ सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर आएगा आयोटा का स्क्वायर b का स्क्वायर, जो आएगा आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये हमारे पास -b² आ जाएगा which is equal to 21 - 20 आयोटा। हमने क्या किया, इन दोनों साइड्स को कंपेयर किया तो आप देखोगे कि रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। तो इससे हमने a² - b² इक्वल आ गया 21 के और 2ab आपके पास इक्वल आ गया -20 के। अब अगर आप 2 में देखो तो आप b को इधर ही रखो तो ये a आपके पास बनता है -20/2a, तो विच आफ्टर आप इसको कैंसिल जब करते हो तो ये आपके पास बनता है -10/a। तो आपने इस b को इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपके पास ये आएगा a² 100/a², मतलब a² माइनस b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की स्क्वायर लेके तो ये 100/a² आ जाएगा, माइनस पॉजिटिव में चला जाएगा तो ये आपके पास 100/a² आ गया और साथ ये वाला माइनस इक्वल आ गया 21 के। अब आपने इसको नेक्स्ट मजीद सिंप्लीफाई किया तो आपने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम जब आपने लिया तो आपके पास a की 4 -21a² -100 बराबर आ गया 0 के। ये आपने 21 भी इधर ला के इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया और a² को आप उधर ले गए हो तो वो 0 हो गया। तो सिंपल इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर लो,
तो यहाँ से आपके A² 25 आ जाएगा और A² -4 आ जाएगा। अब आपके पास A की दो वैल्यूज आ रही हैं, +-5 और +-2 आयोटा। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि A आपके पास इमेजिनरी पार्ट नहीं हो सकता, वो रियल होता है, तो इसलिए हमारे पास A की वैल्यू आएगी या तो 5 या तो -5, और उसके करस्पॉन्डिंग B की वैल्यूज आपके पास होंगी -2 और 2, क्योंकि हमें पता है B हमारे पास ऊपर आ रहा था -10/8। तो इसका मतलब है जो स्क्वायर रूट आता है इस नंबर का वो या तो 5 - 2 आयोटा होगा या -5 + 2 आयोटा होगा। नेक्स्ट आपने फैक्टराइजेशन करनी है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर A² + B² की, तो A² - × -B² लिख लिया आपने, A² - इंटू आयोटा² B², क्योंकि -1 हमारे पास आयोटा² इक्वल होता है। अब ये आ गया A का होल स्क्वायर माइनस इंटू आयोटा B का होल स्क्वायर। तो हमें पता है A² - B² किसके इक्वल होता है, A + B इंटू A - B। अब यहाँ पे वो A है और यहाँ आयोटा B है, तो ये आ गया A + आयोटा B एंड A - आयोटा B। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होगा कि आपके पास वो जो इनवर्स एडिटिव इनवर्स जो हमारे पास आ रहा है वो उस नंबर के अंदर ऐड करो तो आपके पास आंसर 0 आ जाए। अब हमें पता है A + आयोटा B एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब है कि आपके पास जो इसका ऑपोजिट होगा वो -A - आयोटा B है, जिसको हम कहेंगे कि वो आपके पास एडिटिव इनवर्स है इस G का, और इसको हम डिनोट कर देंगे -G से। ये क्यों एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि आप इस -G को जब इसमें ऐड करते हो G - G होगा और ये आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स अंडर द एडिशन बेसिकली होता है, और ये वो इंटीजर होता है जिसको आप उस जो गिवन है उसमें ऐड करो, वो एंट्री होगी जिसको आप गिवन में ऐड करो तो आंसर 0 आ जाए। अब हमें पता है जी ये है नेगेटिव ऑफ जी इसका एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि जी नेगेटिव जी आपके पास 0 आ जाता है। तो एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, नेगेटिव सी विच इज -A - आयोटा। अब नेक्स्ट हमें पता है हमने फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स इसका, तो हमें पता है Z2 -5 आयोटा है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -C होगा, विच मीन्स -2 -5 आयोटा। ठीक है, तो ये होगा -2 +5 आयोटा। तो इस ये उसका जो नेगेटिव होगा गिवन आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका नेगेटिव आपके पास एडिटिव इनवर्स -G हो गया। क्या किया, नेगेटिव को इससे मल्टीप्लाई किया तो -2 + 5 आयोटा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर A + आयोटा B कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप कहोगे कि X + आयोटा B उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि अगर आप A + आयोटा B और X + आयोटा Y को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 आ जाए। इसका मतलब है कि आपके पास जो X + आयोटा B जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा A + आयोटा B का, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/A + आयोटा B। अब हमें पता है जब डिनोमिनेटर में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो हम उसके कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी। तो हमने यही किया, A - आयोटा B मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी। तो ये आपके पास बन जाता है A - आयोटा B ओवर A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो A का स्क्वायर ये आ गया और यहाँ B का स्क्वायर आपके पास B जो है आयोटा B है, आयोटा B का स्क्वायर लेते हो तो आपके पास आता है -1 B का स्क्वायर। अब दरमियान में माइनस और माइनस B का स्क्वायर आपके पास पॉजिटिव B का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट आपने ये जो है इसको अलग कर लिया, A/A² + B² आ गया और माइनस इंटू आयोटा B ओवर A² + B² आ गया। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द एलिमेंट। तो इसमें अब हम अगर कंपेयर करें तो हम पढ़ रहे हैं कि x क्या आएगा, रियल पार्ट विच इज A ओवर A² + B² एंड y इज इक्वल टू -B ओवर A² + B²। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो इस एलिमेंट A B का उसने ऑर्डर पेयर में लिख दिया, बेसिकली ये A + आयोटा B है, और ये हमारे पास जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसको भी पेयर्स की फॉर्म में बता दिया कि वो हमारे पास होगा A ओवर A² + B² -B ओवर A² + B²। इसको अब अगर वैसे देखो तो A + आयोटा B का इनवर्स है A ओवर A² + B² माइनस आयोटा B ओवर A² + B², और ये हमने यहाँ पेयर्स में डिस्क्राइब किया।
नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना हो 4 + 3 अयोटा का या 4 3 का, तो हम देखेंगे कि हमारे पास वो होगा 1/4 + 3 अयोटा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 4 + 3 अयोटा का। अब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है तो इसलिए हमने इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। फिर जब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है तो आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन वी ऑब्टेन दिस which is the multiplicative inverse of 4 + 3 iota। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हमारे पास कॉन्जुगेट सिंपल दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ले रहे हो तो उनके कहेंगे वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट है अगर उनका रियल पार्ट तो सेम आए, लेकिन उनके जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें सिर्फ एक साइन का डिफरेंस आ जाए। Two complex numbers are called conjugates of each other if their real parts are equal and their imaginary parts differ only in sign। For example, अगर आप a plus iota b लेते हो तो जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर a minus iota b है उसको हम कहेंगे कि दिस इज द conjugate of z, इट इज नोटेड बाय z बार। ठीक है, दैट इज z बार इक्वल टू a plus b iota बार। तो आपने जब z बार लिया तो ये a minus iota b आ गया। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लोगे तो आपके पास ए आ जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस iota b आ जाएगा। मोर ओवर मजीद ये वैसे बताया कि अगर आप ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास रिजल्ट ये आता है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट में ऐड करो तो 2a आता है, सब्ट्रैक्ट करो तो 2b iota आता है। तो यह वैसे प्रॉपर्टीज बताइए। नेक्स्ट हमारे पास है दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2। तो आपके पास z1 + z2 का कॉन्जुगेट बराबर होगा z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। सिमिलरली z1 + z2 के कॉन्जुगेट आपके पास z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2 का कॉन्जुगेट के भी इक्वल होगा। z1 और z2 का होल कॉन्जुगेट लेते हो तो डेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट। नेक्स्ट इसके प्रूफ है, इसको देख लेना आप लोग। अब ये एवेल्यूएट करना है कि एक का नंबर है उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने सिंपल एक नंबर लिया 3 + 4 iota, दूसरा इसका कॉन्जुगेट आएगा 3 - 4 iota। तो उनको जैसे मल्टीप्लिकेशन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को करते हैं और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट है कॉन्जुगेट निकालना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का और वो कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। आपने सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करके a + iota b में लिख लिया तो आपके पास ये आता है -16 - 6 iota। अब हमें पता है हम इसका कॉन्जुगेट लेना है तो हमने इसका कॉन्जुगेट जब लिया तो हमारे पास जो रियल पार्ट है वो -16 ही रहा और जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव आ गया। तो यही हमारे पास जो है कॉन्जुगेट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। नेक्स्ट उसने थ्योरम की मदद से भी किया, लेकिन अगर आप सिंपल उसको सिंप्लीफाई करके निकाल। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके क्वेश्चन है, ये मैं आपको साइन करूँगी, इसमें से कुछ आप लोग कर लेना। अब ये क्वेश्चन 1 है, इसके 4 पार्ट्स हैं। तो इसमें क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर इन द फॉर्म ऑफ a + iota b लिख लेना। तो ये सिंपल 2 + 6 iota आ जाएगा, 5 - 2 iota। तो ये आप लोगों ने कर लेना है। राइट ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एज एन ऑर्डर्ड पेयर। अब दूसरे में कॉम्प्लेक्स पेयर को ऑर्डर पेयर में लिखना है तो ये 2 × 3 आ जाएगा ब्रैकेट्स में, जैसे ये था। -3 × 1 ब्रैकेट्स में ऑर्डर पेयर में लिख लिया। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपने x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x + 3 iota + 3 इक्वल टू 5 + y iota। तो अब हमारे पास इसमें जो रियल पार्ट आ रहा है ये आ रहा है x + 3। तो आपके पास कंपेयर करके x + 3 = 5 आ जाएगा, यहाँ से x = 2 आ जाएगा। और आप अगर इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करोगे तो उसमें डायरेक्ट y = 3 आ जाएगा। तो ये वाले पार्ट्स आप देख लेना। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है ये फॉलोइंग। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 में इसको सिंप्लीफाई करना है। इसमें कोई है 7-8 पार्ट हैं, तो आप अपनी आसानी के लिए कोई 2-3 पार्ट्स कोई भी करके देख लेना। कुछ भी पूछना हो, कोई भी कहीं पे इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हो। उससे नेक्स्ट है कॉन्जुगेट करना है, फाइंड आउट द कॉन्जुगेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें भी आपने सिंपल वो हर जो एलिमेंट है उसका कॉन्जुगेट ले लेना है। कॉन्जुगेट जैसे -2 + 3 iota का कॉन्जुगेट -2 - 3 iota होगा। अब जो उससे नेक्स्ट 6 क्वेश्चन इसको इसमें आपने ये एक्सप्रेशन दिए, इनको a + b iota कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करेंगे, 3 - iota और 3 + 2 iota है, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे। इसके भी 2-3 पार्ट्स आप लोग करके देख लेना। नेक्स्ट फैक्टराइज करना है। उससे नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, फाइंड आउट करना।
उससे एक्सट्रैक्ट करना है स्क्वायर रूट। तो ये यहाँ तक आप लोगों ने ये देख लेने हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक। एक दो तीन पार्ट आप लोग लिख लेना ताकि आपको पता चल जाए करना क्या है। तो नेक्स्ट इसमें कोई भी इशू है, कुछ भी आप पूछना तो वो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हो।